गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे मेरे एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है गिवन बिलो आर द सीट्स वॉन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम्स ऑफ अ स्टेट असेंबली इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टीज़ गिवन है ABCDEF एंड स्टेट वॉन्स गिवन है। यहाँ पर मैक्सिमम नंबर 75 तक जा रहा है। ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द polling result and which political party won the maximum number of seats। हिंदी में क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। राजनीतिक पार्टीज़ दे रखी है और जीती गई सीटें दे रखी है। मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक धन आलेख खींचिए और किस राजनीतिक पार्टी को अधिकतम सीटें जीती है वो लिखिए। यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, ABCDEF सारी पार्टीज़ लिख दी है, पॉलिटिकल पार्टीज़, और यहाँ पर मैंने सीट्स वॉन लिख दिया है। मैंने आपको बताया था मैक्सिमम नंबर कितना जा रहा है 75, मतलब हम 10 का डिफरेंस लेकर कहाँ तक ले जाएंगे इसको 80 तक। अब आप बुक में देखिए ए वाला जो है वो कहाँ तक जा रहा है 75 तक, तो ये ए है, ये कहाँ तक जा रही है 75 तक, तो यहाँ पर मैंने इसका एक बार ग्राफ बनाया हुआ है। सेकंड नंबर पे बी है जो 55 तक है, तो ये बी कहाँ जाएगा 55 पे, ठीक है, ये 50 और 60 के बीच में आएगा। फिर सी है, सी जाएगा 37, तो ये सी आएगा 30 और कुछ ऊपर जाएगा 7, मतलब 40 से करीब करीब थोड़ा थोड़ा नीचे। डी क्या है 29, तो ये डी आएगा 29। उसके बाद ई आपका आएगा 10 एंड एफ आएगा 37। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ देखो सबसे मैक्सिमम नंबर किसका दिख रहा है आपको, ए का दिख रहा है, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी ए वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, यानी राजनीतिक पार्टी ए ने अधिकतम सीटें जीती है। इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक पौधों की 40 पत्तियों की लंबाई 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई है और प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया हुआ है। ये लंबाई है, ये पत्तियों की संख्या है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं क्लास इंटरवल डिस्टर्ब है, मतलब 118 से 126 है। 126 यहाँ आना चाहिए था लेकिन वो नहीं है, डायरेक्ट 127 से 135, 136 से 144, मतलब ये कंटिन्यू वाला क्लास इंटरवल नहीं है। तो पहले आपको इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा और नीचे दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए और इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है क्या वो आप बताइए। और क्या यह निष्कर्ष निकलता है कि 153 मिलीमीटर लंबाई की पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है, ये आपको बताना है और क्यों है। क्वेश्चन नंबर आपका 4th है, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द मिलीमीटर एंड द ऑब्टेन डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। लेंथ दे रखी है मिलीमीटर में और नंबर ऑफ लीव्स दे रखी है। ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट दिस डाटा एंड इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेड फॉर द सेम डाटा और इट इज़ करेक्टेड टू conclude that the maximum number of leaves are 150 मिलीमीटर लॉन्ग एंड वाई। इन सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर भी देना है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्लास इंटरवल को कंटिन्यू कर लेते हैं। आपने क्वेश्चन में देखा, आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। 100 कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 18 to 126, ठीक है। अगला है 127 से 135। इसको मुझे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, जो लोअर लिमिट रहती है उसमें 0.5 क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देते हैं, मतलब 0 पॉइंट यहाँ से हटा करके यहाँ ऐड कर देते हैं। मतलब 0.5 माइनस करेंगे तो 117.5 होगा और इधर प्लस करेंगे तो 126.5 हो जाएगा। यहाँ मैंने क्या किया हुआ है, एक साइड प्लस किया है, एक साइड माइनस किया है। लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस किया है और अपर लिमिट में 0.5 प्लस किया हुआ है। यहाँ भी लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे तो 126.5 हो जाएगा और अपर में ऐड करेंगे तो 135.5। अब आप इसको देखो और इसको देखो, दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है, 117.5 टू 126.5। अब ये 126 यहाँ आ गया, 135 अगला वाला 135 यहाँ आ जाएगा, मतलब ये आपका क्लास इंटरवल ऐसे कंटिन्यू हो जाएगा। 117.5 से 126, 126 से 135.5, ठीक है। ये कंटिन्यूशन में कहाँ तक चलता जाएगा, 180.5 तक, क्योंकि आपकी लास्ट उसमें क्या दे रखी है 180। अब यहाँ नंबर ऑफ लीव्स गिवन है, अब इनका हम यूज़ करके क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे।
यहाँ मैंने क्या किया हुआ है, 0 से लेकर 12 तक के नंबर्स लिख लिए, क्योंकि मेरी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी नंबर ऑफ लीव्स में कितनी है, 12 तक है, ठीक है। और यहाँ पर लेंथ आप यहाँ हिंदी में, यहाँ इंग्लिश में लिख सकते हैं, इंग्लिश हिंदी किसी में भी, लेंथ इन मिलीमीटर, और ये आ जाएगी आपकी नंबर ऑफ लीव्स, ठीक। तो यहाँ पर 0 से लेकर 12 तक मैंने लिखा हुआ है। यहाँ मैंने 108 से इसलिए स्टार्ट किया हुआ है क्योंकि इनके दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस है, ठीक, इसके पहले भी मुझे एक नंबर चाहिएगा और लास्ट में 180 के बाद भी एक नंबर चाहिएगा। 117 से 180 तक के नंबर तो मैंने किस में से लिखे हुए हैं, इस टेबल में से लिखे हुए हैं। 117, 126, 135, 144, 153, 162 एंड 171, और लास्ट में ये भी लेंगे 180.5, ठीक। लेकिन इसके पहले वाला नंबर भी आपको लिखना है, तो जो भी इनका डिफरेंस आता है दोनों के बीच का, ठीक है, उसको यहाँ पर क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, तो 108.5 आएगा। अब स्टार्टिंग करते हैं। 117.5 की फ्रिक्वेंसी थी 3, तो ये उसमें आएगा, बार ग्राफ आएगा, ठीक है, क्योंकि क्लास इंटरवल दे रखा है तो बार ग्राफ बनेगा, यानी वर्ग अंतराल दे रखा है तो कौन सा बनेगा, दंड आलेख बनेगा, ठीक। सेकंड वाला आएगा आपका 126 से 135 है ना, क्लास इंटरवल नेक्स्ट वाला, तो उसकी फ्रिक्वेंसी है 5। फिर 135 से 144.5 के लिए फ्रिक्वेंसी है आपकी 9, तो ये 9 पे ऐड किया। 144 से 153 के लिए है आपका 12, तो 12 पे किया। 153 से 162 है, तो ये कहाँ होगा, इसकी फ्रिक्वेंसी है 5, तो ये 5 पे मैच होगा। 162.5 से 171.5, तो ये 4। 171 से 180 के उसमें आएगा 2, ठीक है। और लास्ट में 189.5 आएगा, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 0.9.5 का क्या आ रहा है, यहाँ पर हर जगह डिफरेंस आ रहा है, तो इसमें 9.5 प्लस कर देंगे। अब हमें क्या बनाना था इसको, यहाँ पर क्लास इंटरवल है, मतलब आपको क्या बनाना था, देखो अगर क्लास इंटरवल नहीं होगा तो आपका बार ग्राफ बनेगा, दंड आलेख बनेगा। अगर क्लास इंटरवल है तो आपका हिस्टोग्राम बनेगा, ठीक है, आयत चित्र बनेगा। और यहाँ पर हम ये क्या बना रहे हैं, फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बना रहे हैं, तो हम इनको सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये किस टाइप का है, आपका फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन है। और क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है वो 153, मतलब जो लेंथ है आपकी वो 153 मिलीमीटर से अधिक, मतलब उसकी सबसे मैक्सिमम नंबर है क्या, तो नहीं। क्यों, क्योंकि नो, बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स हैव देयर लेंथ लाइंग इन द इंटरवल 145 to 153, मतलब जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है वो 145 से 153 के बीच में ही आएगा, ठीक है, ना उससे कम आएगा ना उससे ज़्यादा, और अकेले 153 में भी नहीं आएगा, इसलिए ये नहीं आएगा इसका आंसर, क्योंकि सबसे अधिक आवृत्ति वर्ग अंतराल इसके बीच में है, ना कि 153 ही है, ठीक है, दोनों में अंतर है। इस तरह से आपका 5th क्वेश्चन भी फिनिश होता है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन फिनिश होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th क्वेश्चन हम, द फॉलोइंग टेबल गिवन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ 2 सेक्शन अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द टीम। ये टीम है, सेक्शन ए है, ये सेक्शन बी है, इसमें फ्रिक्वेंसी दे रखी है, मार्क्स दे रखे हैं, इसमें भी मार्क्स और फ्रिक्वेंसी दे रखी है। रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द बोथ सेक्शन ऑन द सेम ग्राफ बाई 2 फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन। आपको 2 फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है और उसमें क्या करना है, इनके मार्क्स स्टूडेंट्स के क्या करना है, ग्राफ के थ्रू बताना है। और फ्रॉम द 2 पॉलीगॉन कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द 2 सेक्शंस, दोनों सेक्शंस का परफॉर्मेंस भी आपको करना है, कंपैरिजन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे की 2 सारणी में प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार 2 सेक्शनों के विद्यार्थियों का बंटन दिया गया है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। अंक और बारंबारता दे रखी है, और यहाँ भी अंक और बारंबारता दे रखी है। दो बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्राप्तांक निरूपित कीजिए, और दोनों बहुभुजों का अध्ययन करके दोनों सेक्शनों के निष्पादनों की तुलना कीजिए, ठीक है। दोनों को आपको एक ही ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो मुझे क्लासेस दे रखी है, अंक दे रखा है, फ्रिक्वेंसी दे रखी है। मैं एक और इसमें कॉलम ड्रॉ कर लूँ, क्लास व मार्क का, मैंने वर्ग चिन्ह का। मुझे यहाँ की क्लास साइज़ कितनी है वो फाइंड करनी है, 10 to 5, तो 0 to 10 तो कितना आएगा, 5। ये कैसे निकाला, 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2, लोअर लिमिट अपर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आएगा, 5।
ये फर्स्ट वाला 5 आया। अब इनके सबके बीच का डिफरेंस कितना है, 10 का है, तो हम यहाँ 10 प्लस करते जाएंगे। सेम ऐसे ही हम इसमें भी निकालेंगे, क्योंकि दोनों में क्लास इंटरवल सेम है, इसलिए दोनों की जो क्लास मार्क है दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। अब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, क्योंकि हमें दोनों को एक ही उस पर पॉलीगॉन पे क्या करना है, सॉल्व करना है, बताना है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें यहाँ पर सिर्फ पॉइंट्स लेने हैं, पॉइंट को मैच करना है। जैसे आपको दोनों टेबल्स यहाँ दिख रही होगी, यहाँ पर हम देखें 5, क्लास मार्क कितना है आपका, 5 है, ठीक है। उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 3 है। तो मैं यहाँ सबसे पहले क्या कर लूँ, मार्क्स लिख लूँ सारे। मेरे मार्क्स कहाँ तक जा रहे हैं, 45 तक। तो 5 का डिफरेंस लेकर मैंने इसको कहाँ तक लिख दिया गया है, 45 तक लिख दिया है। 45 तक लिखने के बाद में इधर मैंने यहाँ लिखा है 20 तक, क्योंकि मेरी जो ये मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 17 यहाँ दिख रही है, मुझे यहाँ 19 दिख रही है, मतलब मैक्सिमम मेरा 20 तक जाएगा। तो मैंने 2 का डिफरेंस लेकर क्या कर दिया है, 20 तक लिख दिया है। अब एक एक टेबल लेते हैं। फर्स्ट वाली टेबल हमने ली है जिसमें 5 जो है, मार्क्स कितना है, 5 है, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 3 है। तो ये 5 है और इसकी फ्रिक्वेंसी आ गई है 3, ठीक है। सेकंड 15 के लिए क्या है, 9 है, तो ये 15 हो गया आपका। 15 के लिए 9 यहाँ कहीं आएगा, क्योंकि हम बीच में क्या कर रहे हैं, 2 का डिफरेंस लेकर सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा। फिर 25 है तो कितना आएगा, 17, तो यहाँ पर 25 है। अब ये कहाँ मैच करेंगे आप, 17 पर, तो ये यहाँ आएगा, ठीक। नेक्स्ट 35 कितने पे जाएगा, 12 पे, तो ये 35 हो गया। ये कहाँ जाएगा आपका, 12 आपका ये रहा, ठीक। नेक्स्ट 45 कहाँ जाएगा, 9, तो ये 45 हो गया और ये कहाँ जा रहा है आपका, 9 पर। सबसे पहले आप इनको क्या करो, इन पॉइंट्स को मैच कर लो, ये और ये, ठीक है। अगर आप दोनों को साथ में बनाकर साथ में पॉइंट को मैच करने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा पॉइंट कहाँ मैच होगा, इसलिए डायरेक्ट ये पहले बना के मैच कर लो। फिर सेकंड वाले को भी ऐसे ही बनाना है। 5 का 5, मतलब 5 वाले की फ्रिक्वेंसी क्या आएगी, 5 आएगी, ठीक। 15 के लिए आएगी 19, क्योंकि ये 15 का कितना है, 19, ये 15 का आ जाएगा आपका, ये रहा आपका 19। फिर थर्ड नंबर पे है 25 तो 15, ये 25 है, 25 का 15 ये रहा। फिर देन 35 के लिए है 10, तो ये 35 के लिए आ जाएगा 10। और लास्ट आपका 45 के लिए 1। ये सारी फ्रिक्वेंसीज़ मैंने यहाँ से देखी है। अब हम डायग्राम पे फोकस करते हैं, यहाँ पर हम इनको मैच करते हैं। ये वाला भी मैंने क्या किया हुआ है, मैच कर दिया है। ये मेरा सेक्शन ए के लिए है, ये सेक्शन बी के लिए है। अब हम क्या करते थे, पहले यहाँ पर ऐसे करके और वो ग्राफ बनाते थे, ठीक है। तो उसको ना बनाते हुए मैंने डायरेक्ट ऐसा किया हुआ है, क्योंकि अगर मैं वो ग्राफ बनाती तो यहाँ पर क्या हो जाता, पूरा हौच पौच हो जाता। दो सेक्शंस दे रखे हैं, दोनों सेक्शंस के जो ग्राफ है वो इजीली यहाँ नहीं बन पाता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया हुआ है और यही आपका फाइनल आंसर है।